क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है? तो आर्टिकल 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसे आप याद रखिए। अच्छा, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अच्छा, हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इतने क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अभी तक सितंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं, सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं योशिहिदे सुगा। इनको अब जापान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। अच्छा, इनसे पहले शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था। और अब जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। ये नाम थोड़े से अजीब होते हैं, आप 2-4 बार बोलिए तब ये हैबिट में आते हैं। तो योशिहिदे सुगा ये जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अब नए प्रधानमंत्री तो यही चुन लिए गए हैं, योशिहिदे सुगा। अच्छा, जापान से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। इन चीजों को आप रिवाइज किया करो। जब तक चीजों को आप रिवाइज नहीं करोगे, चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ये ह्यूमन ब्रेन है, इसको आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चीजों को रिकॉल कराते रहो, आपको चीजें याद रहेंगी। तो जब भी कोई चीज आप पढ़ लेते हो तो उसे वीकली या मंथली रिवाइज कर लिया करो। ये जो करंट अफेयर्स में बनाता हूं, इसका वीकली रिवीजन के लिए मैं ऑडियो भी बनाता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप रिवीजन का जो ऑडियो है उसको सुन सकते हो। इस वीक का भी मैंने कंप्लीट रिवीजन का ऑडियो बना दिया है, उसको आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो अभी अरुण श्रीनिवास को फेसबुक ने अपने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अरुण श्रीनिवास। इनको फेसबुक ने अपने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। अब फेसबुक ने चुना, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कोरोना वायरस महामारी के टाइम पे शुरू किया गया है। हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी ले और कोरोना वायरस से पूरे के पूरे परिवार को बचाए, इसलिए ये है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता।
महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है और नब्बे गांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। अच्छा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ है। मी अन्नपूर्णा योजना भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। और महाराष्ट्र की एक झील मैंने आपको बताई थी, लोनार झील, इसका जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया था, इसलिए ये झील चर्चा में आई थी। तो लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का एक नृत्य और आपको याद रखना है, लावड़ी नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इमामी लिमिटेड कंपनी ने जूही चावला को अपने हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आपने बोरोप्लस का नाम सुना होगा, इमामी कंपनी की है बोरोप्लस। और अभी इमामी ने बोरोप्लस के नाम से एक हैंड सैनिटाइजर भी लॉन्च किया था। तो इमामी के जितने भी हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट हैं, इनके लिए जूही चावला को इमामी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी बजाज एलियंज की ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना, मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा अडवाणी, और एक SBOTOP, ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो गाइड विजन, पहले तो ये पता होना चाहिए कि है क्या। तो ये एक क्लाउड सर्विस है, इसका अधिग्रहण करने की घोषणा इन्फोसिस ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की है। तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो अभी नाओमी ओसाका ने इस बार के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है नाओमी ओसाका, ये जापान की है और इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंको को हराकर इस बार का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने विमेन सिंगल खिताब जीता है और मेन सिंगल खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने। किसने? डोमिनिक थिएम ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो अभी डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मुरैना में 2000 करोड़ रुपए की लागत से अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब घोषणा डीआरडीओ ने की है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए यस बैंक के साथ करार किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यस बैंक के साथ किया तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। अच्छा, यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, विदेश राज्य मंत्री हैं बी मुरलीधरन और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, दोनों में अंतर है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन है, इन्होंने ही अभी 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब आसियान की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 3 डाटा आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्रिसिल ने
-9% रहने का अनुमान लगाया था। उसके बाद मूडीज ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया था और अब केयर रेटिंग्स ने -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो तीनों डाटा आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इटली के मुंगेलो सर्किट में यह आयोजित हुई है फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और इसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पर आए हैं। सेकंड नंबर पर आए हैं वॉल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज के हैं। और थर्ड नंबर पर आए हैं अलेक्जेंडर एल्बोन, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अमेजन का जो अलेक्सा आता है उसमें आपने वॉइस सुनी होगी, अब उसमें आपको अमिताभ बच्चन की वॉइस सुनाई देगी। तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को चुना है अमेजन के अलेक्सा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी आप जब हेलो अलेक्सा करते हो तो उधर से एक आवाज आती है, तो उस आवाज में अब आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देगी। इसके लिए अमेजन अलेक्सा ने अमिताभ बच्चन को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस बुक का विमोचन किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं तब से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उन सब का वर्णन है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, बैंक, वित्तीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, इन सब के लिए एक विशेष बल गठित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। एक्चुअल में वाराणसी में है ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था और उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं एक बार आपको फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस वीक के पूरे कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने अलग से ऑडियो बनाया है, उस ऑडियो को आप जरूर सुनना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें